बहुत समय पहले एक पहाड़ी के ऊपर एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ एक महान गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान और ध्यान की शिक्षा दिया करते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे और उन सभी को उनके अद्वितीय मार्गदर्शन में आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती थी। उस आश्रम में एक विशेष शिष्य था जो अपने गुरु का सबसे करीबी था और अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। वह गुरु के हर गुण को आत्मसात करना चाहता था और उसका लक्ष्य था कि वह भी अपने गुरु की तरह ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण बन सके। गुरु भी अपने इस प्रिय शिष्य को सच्चे अर्थों में उन्नति करते देखना चाहते थे। उन्होंने उसे हर संभव शिक्षा दी, ध्यान, योग, साधना, शास्त्रों का ज्ञान, जीवन के सिद्धांत और बहुत कुछ। लेकिन समय बीतने के साथ शिष्य के मन में एक शंका घर करने लगी। उसे लगने लगा कि गुरुजी उसे पूरी शिक्षा नहीं दे रहे हैं या शायद कुछ छिपा रहे हैं। उसे लगा कि उसके ज्ञान में कोई कमी है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई न कोई अड़चन है जो उसे गुरुजी की तरह बनने से रोक रही है। एक दिन शिष्य ने सोचा, अगर मैं गुरुजी पर नजर रखूं और यह देखूं कि वे वास्तव में क्या करते हैं, तो शायद मैं उनके गुप्त ज्ञान को समझ सकूं और उनकी शक्तियों का राज जान सकूं। यह सोचकर अगले ही दिन से उसने गुरुजी की हर गतिविधि पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह गुरुजी के रोजमर्रा के कार्यों को छुप छुप कर देखने लगा। वह यह देखता कि गुरुजी कब उठते हैं, कब ध्यान करते हैं, कब भोजन करते हैं और किस प्रकार चलते हैं। वह हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखता और हर क्रिया की नकल करने की कोशिश करता। गुरुजी सुबह नदी किनारे स्नान करने जाते तो शिष्य भी उनके पीछे पीछे नदी किनारे पहुंचता और उसी तरह स्नान करता। गुरुजी जिस पत्थर पर ध्यान करते, शिष्य भी उसी पर बैठकर ध्यान करता। गुरुजी की हर गतिविधि की हूबहू नकल कर उसे लगता था कि इस प्रकार वह गुरुजी के रहस्यों तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह सब देखकर गुरुजी केवल मुस्कुराते और कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे शिष्य की नकल का यह सिलसिला बढ़ता गया। गुरुजी को यह देखकर समझ आ गया था कि शिष्य बिना सोचे समझे अंधानुकरण कर रहा है। एक दिन गुरुजी रात में एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर सो गए। शिष्य ने जब यह देखा तो उसे लगा कि गुरुजी किसी विशेष कारण से पेड़ पर सोते हैं। उसने सोचा, जरूर पेड़ की डाल पर सोने से कोई शक्ति प्राप्त होती होगी। बस उसने भी पेड़ पर चढ़कर सोने का प्रयास किया। अचानक आधी रात में एक जोरदार आवाज हुई। गुरुजी ने उस आवाज को सुना और दौड़कर वहां पहुंचे। देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा था। गुरुजी ने उसे उठाया और समझाया, जब तुम बिना सोचे समझे किसी और का अंधानुकरण करोगे तो ऐसे ही गिरते रहोगे। शिष्य ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं तो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी ने कहा, अगर तुम बिना सोच विचार के बंदर की तरह अंधाधुंध नकल करने लगोगे तो बंदर की तरह ही व्यवहार करोगे। लेकिन क्या यह एक इंसान के लिए उचित है? यह सुनकर शिष्य का मन अशांत हो गया। उसने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी, मैं तो केवल इसलिए आपकी तरह बनना चाहता था ताकि अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पा सकूं और सही मार्ग पर चल सकूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने उद्देश्य में कैसे सफल हो सकता हूं। गुरुजी ने शांति से कहा, जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को भी शुद्ध विचारों की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन तुम अपने मन की शक्ति को व्यर्थ के विचारों में नष्ट कर रहे हो। शिष्य ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, क्या आप मेरी मन की शक्ति को दिखा सकते हैं? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मन की शक्ति दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा।
क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, गुरुजी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हें अपने हर विचार को एक लकड़ी की तरह मानना है और हर विचार की लकड़ी को एक कुटिया में रख देना है। हर दिन तुम्हें ऐसा करना होगा। जो विचार ज्ञान और ध्यान से जुड़े हों, उन्हें कुटिया के बाहर रखना। इस कार्य को 1 महीने तक करना होगा। शिष्य ने इस कार्य को शुरू कर दिया। वह हर विचार को ध्यान से देखता और उसे लकड़ी मानकर कुटिया में रख देता। समय के साथ उसकी कुटिया छोटे छोटे लकड़ियों से भर गई। 1 महीने बाद वह गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने आपके निर्देशानुसार हर विचार को लकड़ी में बदल कर कुटिया में रख दिया है। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों का रहस्य बताइए। गुरुजी उसे कुटिया के पास ले गए और देखा कि वह पूरी तरह से लकड़ियों से भर गई थी। कुछ लकड़ियां बाहर भी गिरी हुई थीं। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचार कहाँ हैं? शिष्य ने ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां गिनने के लिए उठाई और पाया कि केवल 24 लकड़ियां ही ज्ञान और ध्यान के विचारों की थीं। गुरुजी ने कहा, अब इन 24 लकड़ियों को नदी में बहा आओ। शिष्य ने यह सुना और घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी, इतनी सारी लकड़ियों का बोझ मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने मन में इतने सारे विचारों का बोझ उठा सकते हो, तो इन लकड़ियों का बोझ क्यों नहीं उठा सकते? असली बोझ तो विचारों का ही होता है। देखो, तुम्हारे इन अनावश्यक विचारों के कारण ही ज्ञान और ध्यान के विचार इतने कम हो गए हैं। शिष्य ने सोचा, गुरुजी सही कह रहे हैं। मैं अपने मन को इन फालतू विचारों से भर चुका हूँ और इसे बेमतलब का भार बना लिया है। उसने एक एक करके सभी अनावश्यक लकड़ियों को नदी में फेंकने का निश्चय किया, लेकिन उसे यह कार्य करने में पूरे 3 साल लग गए। वह एक एक लकड़ी को नदी में फेंकता और उसके साथ उस विचार को भी अपने मन से निकाल देता। अब उसके पास केवल 24 ज्ञान और ध्यान की लकड़ियां बची थीं। गुरुजी ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम इन अंतिम 24 लकड़ियों को भी छोड़ दो। इस कार्य को पूरा करने में शिष्य को 1 साल का समय लग गया। जब उसने ये अंतिम लकड़ियां भी त्याग दी, तो वह ध्यान में पूरी तरह से स्थिर हो गया। अब उसके मन में कोई भी अनावश्यक विचार नहीं बचा था। एक दिन ध्यान में उसने ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। जब गुरुजी उसे खोजते हुए वहां पहुंचे, तो देखा कि शिष्य पूर्ण शांति और ध्यान की अवस्था में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में आत्मसंतोष की चमक थी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को पा लिया है। तुम्हारे मन में अब किसी भी तरह के अनावश्यक विचारों का बोझ नहीं है। अब तुम सच्चे ज्ञान और शांति का अनुभव कर सकते हो। शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनकी आंखों में देखकर बिना एक शब्द बोले अपने भीतर की गहराई से उन्हें समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर भी अनगिनत शक्तियां होती हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना ही सफलता का रहस्य है। जब तक हम अनावश्यक विचारों से घिरे रहते हैं, हमारी शक्ति बिखरी रहती है। जिस प्रकार शिष्य ने धीरे धीरे अनावश्यक विचारों को त्याग कर अपनी मन की शक्ति को सही दिशा में लगाया, उसी तरह हमें भी अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपनी उन्नति की ओर लगाना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब मन पूरी तरह से शुद्ध और खाली होता है, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है।